स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस में चैप्टर 3 का केमिकल फॉर्मूला का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम पॉली एटॉमिक आयंस का केमिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद पॉली एटॉमिक आयंस। वो होते क्या हैं? आ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज पॉली एटॉमिक आयंस। यानी कि जब ग्रुप ऑफ एटम पे एक सिंगल चार्ज होता है तो हम उसको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। जैसे हम पॉलीएटॉमिक का एक एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम। अमोनियम का सिंबल होता है NH4+। तो NH4 N के भी एटम से बना है, H के एटम से मिलकर बना है, बट इसके ऊपर एक सिंगल चार्ज है जिसको हम +1 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसकी वैलेंसी +1 होगी। ऐसे करके मैंने अप टू 8 पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हैं, तो आप इनको लर्न कर लेना। वो केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, राइट द केमिकल फॉर्मूला। आपको सोडियम नाइट्रेट का लिखना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, वैलेंसी इसकी +1 होगी। इसको हम KLm में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने इससे पहली वाली वीडियो पार्ट 1 में मैंने पूरा बताया है कि हम उसको कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम नाइट्रेट पे आते हैं। नाइट्रेट को हम NO3 से लिखते हैं एंड इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। यानी कि NO3 एक पॉली एटॉमिक आयन है, इसके ऊपर एक चार्ज है जो होता है -1। आपको सारे पॉलीएटॉमिक लर्न करने हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिंगल एलिमेंट की वैलेंसी तो निकाल सकते हो बट पॉलीएटॉमिक की आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। नाइट्रेट NO3। सोडियम की वैलेंसी +1, NO3 की वैलेंसी -1। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट हमें क्या है, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम कार्बोनेट। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सोडियम को वैलेंसी कितनी होती है, +1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 281। KLm में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कार्बोनेट को CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी वैलेंसी होती है -2, यानी कि CO3 -2 इसकी वैलेंसी। आप Na लिख दीजिए एंड CO3। Na की वैलेंसी +1, CO3 की वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। हाइड्रोक्साइड, इसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी वैलेंसी होती है -1, यानी कि OH -1। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH से। Mg की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो Mg रहेगा, बट OH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो OH, यानी कि होल की पावर। इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वो H की पावर नहीं है, ये OH की पावर है, इसलिए होल पे ब्रैकेट क्या है, लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे आपको दोनों ही पॉली एटॉमिक आयन गिवन है। अमोनियम को हम NH4 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कलेक्टिव वैलेंसी होती है +1। एंड इसके बाद सल्फेट को हम SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है -2। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। NH4, इसके साथ आप लिखेंगे +1 एंड SO4 की वैलेंसी है -2। ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। NH4 को अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 होल की पावर 2 ब्रैकेट लगाएंगे उसके साथ में एंड SO4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।